अंदर दे दो P2, ठीक है। फिर बॉर्डर है एक टॉप से, वो हम CSS से दे देंगे। सबसे पहले एक टाइटल है कैटेगरीज का, कॉपी करो, इसके अंदर आते हैं, यहाँ देते हैं P टैग, पेस्ट, इसके अंदर आओ, क्लास दो FW बोल्ड, ठीक है, और टेक्स्ट डार्क। अगर इसको रिफ्रेश करते हैं, ये आ गया तुम्हारे पास कैटेगरीज। अपर केस लोअर केस के लिए भी देख लेते हैं, क्या पता कोई सीधा सीधा क्लास मिल जाए टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म के लिए। तो ट्रांसफॉर्म के लिए अपर केस के लिए ये टेक्स्ट अपर केस कॉपी कर लिए, पेस्ट, ठीक है, अपर केस में हो गया कन्वर्ट। ये हो गया तुम्हारा काम खत्म टाइटल का। कर लेंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। FS5 डाल दे, ठीक है। 6 करोगे तो नॉर्मली साइज हो गया ना, जो P टैग का होता ही है, उसमें क्या चाहिए। अब यहाँ पर आओ वापस सर्च बार है तो कुछ मत करो, यहाँ पर आओ, सर्च करो फॉर्म कंट्रोल, ये रहा। क्या कह रहा, फॉर्म बनाना, कॉपी कर लिया। ऊपर से मेरे को इतना ही फॉर्म चाहिए था, लेबल नहीं चाहिए ना, लेबल तो रखना ही नहीं है। ये रहा डिफ़ॉल्ट इनपुट वाला, इसको उठा लो यहाँ से, इनपुट टैग उठा लिया, यहाँ पर आओ, इसके अंदर प्लेस होल्डर में जाओ, प्लेस होल्डर में चेंज कर दो, क्या था, सर्च कैटेगरी, सर्च कैटेगरी, ठीक है। यहाँ पर आओगे तो ये रहा तुम्हारा इनपुट आ गया। अब इसके बाद आ जाओ, इसके अंदर क्या है, चेक बॉक्स। तो चीनोस पैंट, ये पैंट, वो पैंट, तो यहाँ पर सर्च करो चेक बॉक्स, जो डिफ़ॉल्ट वाला है वो उठा लो, कॉपी, एक डिव क्रिएट करो यहाँ पर, डिव डॉट चेक, क्या दे सकते हैं, क्या है ये, इसको नाम दे दो चेक बॉक्स फिल्टर, चेक बॉक्स फिल्टर, ठीक है। इसके अंदर इसको फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट फॉर्मेट करने के लिए बड़ा टेढ़ा बना रखते हैं, ठीक है। ये हो गया डिफ़ॉल्ट चेकन बॉक्स। यहाँ पर आओ, फिल्टर चेक बॉक्स फिल्टर था, इसमें अंदर दे दो PT3, पैडिंग टॉप से 3 दे दिए थे, ठीक है, 3 2 जो भी देना दे दो। अब इसके अंदर जो तुम्हारा डिव है ये वाला, इसके अंदर खाली तुम्हें नाम चेंज करना है, लेवल, ठीक है। क्या नाम था इसका अब चीनो पैंटो या नचीनो पैंटो कुछ भी हो, ऐसे तो दिक्कत हो जाएगी। ये काम करो, इंस्पेक्ट, अच्छा इसमें से निकाल नहीं पाएंगे, छोड़ दो, कस्टम बना रखा है चीनो पैंट्स, कॉटन लिनन शर्ट्स, ठीक है। तो ये जो हमारे पास है, इसको बस डुप्लीकेट करते चले जाओ, ये लो, एक काम करते हैं, थोड़ा सा UI और इम्प्रूव करते हैं इसका। एक तो इसका लेबल में क्लास जाके तो टेक्स्ट म्यूटेड, ऊपर वाले में
अच्छा एक और टेक्स्ट म्यूटेड एक क्लास होती है जिसके टेक्स्ट का कलर चेंज हो जाता है, ग्रे शेड में चला जाता है, ठीक है। कहाँ से क्या है, तो सही दिया तो हुआ है स्पेस, उसमें थोड़ा ज़्यादा है, इसमें और कर दे। मैंने क्या PT2 दिया है, PT3 कर दे, ठीक है। क्या ये इसके आगे नंबर दिया हुआ है ना, तो इसके अंदर एक स्पैन टैग ऐड करो। हाँ सर जो दो वैल्यू होता है, पहले दो वैल्यू रन कर लिया, फिर वाइल चलेगा, उसके बाद फिर से जो नेक्स्ट आई की वैल्यू चेंज होगी तो फिर से वाइल चलेगा, दो वाइल चलेगा। क्या मतलब एक बार तो एक ही बार चला था, इसका काम था, फिर वाइल 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 चलता है। अब इसके अंदर नंबर देना है ना, तो स्पैन टैग एक ऐड करो, 065 दे दो कुछ भी, और यहाँ दो deflex जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, आ गया यहाँ पर, ठीक है। क्या कह रहा है, बाहर कहाँ से चला गया ना, बराबर ही है। देख लेते हैं, रुक जा, बाहर कहाँ देख, बाहर कहाँ दिख रहा है, अंदर ही है। सर्च बार की विड्थ कम लग रही है तेरे को, अगर लग रही है अभी अभी देख ले, अब देख ले, ऐसे सही लग रहा है, मगर देखने में लग रहा है प्रॉपर। हाँ होती है विड्थ है, तो सही कह रहा हूँ। चश्मा लगा अच्छा उसमें पहले से अप्लाइड है, ठीक है। वो तो तुम खुद ही करोगे, मैं डुप्लीकेट करके छोड़ दे रहा हूँ। ये हो गया, ये नंबर वंबर अपने अपडेट करते रहना। अब इसके बाद ये जो +15 लिख रहा है, दिस इज अनदर अकॉर्डियन वाला थिंग है, या ओपन क्लास दैट इज विद द वर्क विद जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो ये हो गया, इसके नीचे फिर से एक सर्च बार है, फिर ये टैब्स हैं, इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये बटन्स की तरह एक्ट करते हैं बेसिकली। अगर क्लिक करोगे तो ये हाईलाइट हो जाएंगे, ठीक है। फिर ये सर्च बार आ गया, फिर प्राइसिंग का रेडियो बटन हो गया, तो भैया चेक बॉक्स बनाने पड़ेंगे क्या पूरे? हैं, ये बनाए या फिर छोड़ दें? क्या बनाने मतलब, जो ये 15 है ना, +15 15+, ये तो छोड़ दो, ये JS का काम है, छोड़ दो इसको। अब एक चीज़ समझो कि कैटेगरीज के अंदर ना ब्लॉक वाइज चल रहा है, ये पूरा एक ब्लॉक बन गया, ठीक है। फिर ये पूरा एक ब्लॉक बन गया, उसी तरीके से दूसरा ब्लॉक हो गया, तो ये दूसरा ब्लॉक हो गया। तो अपन एक काम करेंगे, कहाँ गया, साइड बार है ना, साइड बार में टेक्स्ट हो गया, तो ये हो गया मेरा टेक्स्ट p टैग, फिर इसका इनपुट टैग आ गया, इसको करते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक नीचे तक एक, ये डिव यहीं ख़त्म हो रहा है ना चेक बॉक्स का, रुक जाए थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। चेक बॉक्स फिल्टर हमने एक यहाँ दे दिया है, ये हो गया, फिर ये इनपुट हो गया, ये हो गया ये, ठीक है। इसको हम लेते हैं div डॉट साइड बार आइटम, और इसके अंदर पेस्ट, ठीक है। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, तो साइड बार आइटम हमारा एक हो गया। फिर इसी के अंदर आते हैं, अब साइड बार में थोड़ी जो CSS वगैरह करनी है वो कर देते हैं फटाफट। तो साइड बार और साइड बार आइटम में हर किसी में टॉप में देख रहे हो बॉर्डर है,
तो यहाँ पर आते हैं, CSS में चलते हैं, तो बॉर्डर टॉप 1 पिक्सल सॉलिड वेर ग्रे कलर। ये वाला डाल दो। ठीक है, क्लियर है? कलर अपने हिसाब से चेंज कर लेना जो भी तुम्हें ठीक समझ में आए। क्या ये हमारा सही से आ रहा है ना कि मेन और जो मनी है जो कैटेगरी से साथ ही आ रहा है। हाँ, मगर हमारा तो नीचे आ रहा है देखो मेन वाली साइड पे। कहाँ से साथ में आ रहा है? सॉरी भैया, कौन से नशे करके बैठा हुआ है भाई? सर्दी आंखों से लग रही है नशे करते हुए। सॉरी भैया, गलती हो जाती है। इंसान मैं रुका 2 मिनट के लिए, क्या कह रहा है लेकिन उतने में हो गया। चाउमीन खानी है? मगर भी भूख लगी है, बार-बार कह रहे हैं मगर मेरा पेट भरा हुआ है। हम लोगों को क्यों मत मैं नहीं खाती। प्रीति ने मना कर दिया। अब प्रीति अब तो कुछ अब नहीं नहीं, अब होगा। नहीं। कुछ नहीं। नहीं देना। नहीं नहीं, अब मेरा मन नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा एक साइड बार आइटम ये हो गया। इसको कर देते हैं डुप्लीकेट फटाफट। इसका नाम चेंज कर दो, यहाँ से कैटेगरीज था, इसके बाद क्या है भाई? साइज। ठीक है, इसको कर दो साइज। सर्च इसके अंदर आ गया, सर्च फॉर साइजेस। इसके सर्च साइज कर देते हैं। यहाँ पर आओगे तो यू विल सी कि ये इस तरीके से आ रहा है। अब एक इशू आ रहा है कि ये यहाँ पर हमने एक चीज़ फिक्स करनी है, साइड बार साइड बार साइड बार आइटम्स। वो जो बॉर्डर टॉप की प्रॉपर्टी लगनी है वो साइड बार आइटम्स पे लगनी है। और ये जो हमें देना है P2, दिस इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी द साइड बार आइटम्स के अंदर। तो हम अलग से दे देंगे CSS में। ठीक है, साइड बार आइटम्स। ठीक है, ये लग गया। अब इसके अंदर साइड बार आइटम्स में पैडिंग दे दो एक 24, 16, 18 पिक्सल, 16 पिक्सल दो। सॉर्टेड है। इसका कलर यार बहुत ज़्यादा डार्क लग रहा है, कुछ और कलर ट्राई करते हैं। हैशटैग ठीक है। क्या कह रहे हो? टॉप बार का कलर ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब नीचे जो बटन्स बनाने हैं उसके लिए देख लेते हैं। वो तो नॉर्मल तुम्हारे बटन्स ही हैं। ठीक है, बस बटन में एक तुम्हें चेंज करना है कि क्लिक पे ये रहेगा और सर एंकर में डाल के बना देंगे ना? हाँ, एंकर से बना के डाल दो, वो भी चल जाएगा। सर हो जाएगा ये रेडियो बटन्स हैं, हाँ, सर, ये चेक बॉक्स हैं, ये हो गया। ठीक है, अब एक चीज़ हमें करनी है, यहाँ पर आते हैं कि मैं जब स्क्रॉल कर रहा हूँ तो ये टॉप पे आते फिक्स हो जाए, ऊपर ना जाए। ठीक है, तो साइड बार पे आते हैं, ट्राई करते हैं कुछ करके, देखते हैं क्या होता है। पोजीशन स्टिकी टॉप 0 हो गया स्टिकी। अब भाई ये हटाया मैंने, ये ऊपर जा रहा है, कैटेगरी देख रहा है। ठीक है, निकल जा रहा है। एक बार इसमें करके देखते हैं। नहीं, अभी भी नहीं हुआ, डिफरेंस पता ही नहीं चल रहा। नहीं हुआ है। रुक जाओ। कंटेंट बना के देखो, मैं पता हो रहा हूँ। नहीं, वो होना तो चाहिए क्योंकि यहाँ पे जाके स्टिकी इस पे आके रुक जाना चाहिए। बूटस्ट्रैप से करता ना। नहीं नहीं, बूटस्ट्रैप से तो ठीक है तेरी बात।
एक मिनट रुक जा। ये हो गई 85, 255 और 85 कितने हो गए? 255 और 85 कितने हो गए? 340। 340 और 90 कितने हो गए? 430। अब हुआ? नहीं हुआ? अभी भी नहीं हो रहा है। चलो इसको देखते हैं कैसे करना है। एक काम करते हैं, इस पे आते हैं। ठहर जाओ भाई, ठहर जाओ ज़रा। देखो दिया तो इन्होंने भी यही है, पोजीशन स्टिकी और टॉप से 60 पिक्सल। पोजीशन स्टिकी और टॉप से 90 पिक्सल। दूसरा एक चीज़ और करनी है, और नेविगेशन बार है ना, ये फिक्स क्यों नहीं हो रहा टॉप पे? अच्छा इंडेक्स पे कर। डीजी ट्रांसपेरेंट हटाओ इसमें से। स्क्रॉल बार के विड्थ हमने दे दी इसके अंदर थिन, ठीक है। हाइट 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 में भी हमने हाइट दे देते हैं इसको। ओके 90 VH ये दे देते हैं। और क्या है, X पे Y पे ऑटो, X पे हिडन, ओवरफ्लो हिडन, स्क्रॉल बार खेलेगा मौत का खेल। सुनाई दे रहा है क्या? हाँ जीता है, सुनाई दे रहा है बहरा। बता। ये क्या पबजी में आ जाओ। पबजी ओवरफ्लो वाई ऑटो, ओवरफ्लो एक्स, हो गया भाई अजीना मोटो, ये लो। हाँ हो गया। अब बस यहाँ पे थोड़ी चीज़ें और बढ़ानी है। टॉप से सर हाँ सर ये कैसे को स्क्रॉल बार रुक जा भाई, रुक जा। और ये आ तो रहा है लेकिन इसके पीछे चला जा रहा है। जेड इंडेक्स डालने से नहीं हुआ ना, मान ले जेड इंडेक्स डाल भी दो तो फिर उसके ऊपर दिखेगा।
ये देखिए यहाँ आ रहा है अभी। ये तो अभी इसी हिसाब से करना फिर हम सर हमारी कैटेगरी वाला जो सेक्शन वो है वो दिखना चाहिए या नहीं? क्या चीज़? जब आप ऊपर कर पोजीशन स्टिकी कर रहे हो तो देखो पोजीशन स्टिकी करो ना, एक चीज़ देखो, भैया आधे घंटे से करके आए हैं। देख नहीं ये कह रही हूँ कि वो squat अभी देख यहाँ पर तेरा पोजीशन पे था ना, हम्म। अब जैसे मैं स्क्रॉल करके ऊपर जाऊंगा ये देख यहाँ फिक्स तो हो गया, इसके आगे ऊपर नहीं जा रहा। अब मैंने किया क्या है कि इस साइड बार की ना हाइट जो है फिक्स करी है, 90 VH दे दी, यानी अब ये आके 90 VH पे रुक जाएगा हाइट, स्क्रॉल करोगे तो। इसकी ना हाइट और रिड्यूस करके देखते हैं, 80 VH 85, अब ठीक है 84 80 उप्स ये लो हो गया, ये से ऊपर जाएगा यहीं रुक जाएगा। इंडेक्स कैटेगरी इसकी हमें वो देनी पड़ेगी, रुक जाएगा नेट, नेविगेशन बार यहाँ पे बंद, कैटेगरी हीरो कॉपी, क्या हुआ मार्जिन टॉप 90 पिक्सल, देखो हो गया, यही चाहिए था ना। अब देखो किया क्या है समझ लो, पहले तो सबसे पहले तो नेविगेशन बार की पोजीशन को कर दिया फिक्स, ठीक है। जैसे नेविगेशन बार की पोजीशन फिक्स करोगे तुम्हारा जो ये कंटेंट है ये स्लाइड होकर इसके नीचे चला गया होगा, ठीक है, क्योंकि पोजीशन फिक्स करते हैं तो पोजीशन एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी लगती है मतलब, ठीक है, तो वो सबसे ऊपर आ जाता है, उसके नीचे सारा शिफ्ट हो जाता है। तो मैंने इस पूरे हीरो सेक्शन को मार्जिन दे दी टॉप से, जितनी मेरी हाइट है नेविगेशन बार की, तो जो नेविगेशन बार की हाइट है 91 पिक्सल, उतनी मैंने हाइट दे दी, तो मार्जिन टॉप दे दिया किसको, बैनर को, तो उतना नीचे आ गया, विजुअली क्लियर हो गया, ये इतना समझ में आया। फिर साइड बार बनाया हमने, सबसे पहले ये बनाया था। साइड बार के अंदर हमने क्या करा है कि साइड बार को हमने हाइट फिक्स करी सबसे पहले तो, क्योंकि तुम देखोगे इसके अंदर भी आकर यहाँ पर कहाँ गया, स्क्रॉल लगा हुआ है, देख रहे हो स्क्रॉल लगा हुआ है ना, यही चीज़ हमें अचीव करनी थी इसके अंदर। तो हमने क्या करा, सबसे पहले तो इसकी हाइट फिक्स करी कि मुझे इसकी हाइट कितनी रखनी है, तो मैंने इसकी हाइट फिक्स करके रख दी 83 VH विच रिक्वायर्ड एज पर माई डिज़ाइन, उसके हिसाब से उसका होगा, ये हमारे हिसाब से है, ठीक है। तो हाइट हमने फिक्स करी 83 VH, ये रहा, ठीक है, जेड इंडेक्स की ज़रूरत नहीं है, हटा दो। दूसरा हमने कहा कि भाई फिक्स कर दो इसको स्टिकी, सॉरी पोजीशन स्टिकी कर दो, यानी जब ये टॉप पे पहुंचे ऑटोमेटिकली पोजीशन क्या हो जाए, स्टिकी हो जाए, और टॉप से 0, ठीक है। स्टिकी करने के लिए यही चाहिए होता है कि टॉप से 0 हो जाए और पोजीशन स्टिकी हो जाए। तो वो क्या करता है, स्क्रॉल करके जब तुम टॉप पे पहुंचते हो वो सेक्शन ऑटोमेटिकली ऊपर चिपक जाता है, तो वही चीज़ हमने अचीव करी है। अब क्वेश्चन ये कि साइड बार के अंदर ये स्क्रॉल कैसे आया, तो स्क्रॉल आया ऐसे कि सबसे पहले हाइट फिक्स कर दी हमने, हाइट क्या कर दी, फिक्स कर दी। हाइट फिक्स करते के साथ ही एक चीज़ और डाल दिया कि ओवरफ्लो कर दो जो वाई एक्सिस पर है, यानी वर्टिकली जो भी मैं स्क्रॉल करके जाऊंगा। जब तुम ओवरफ्लो लगाते हो, ओवरफ्लो क्या करता है, स्क्रॉल बार को हाइड कर देता है। क्यों हाइड करता है, क्योंकि तुमने लिमिट कर दिया कि इतनी विड्थ के अंदर अगर इससे ज़्यादा कुछ दिख रहा होगा तो ऑटोमेटिकली क्या कर देगा, हाइड कर देगा। और हमने क्या कहा कि भाई हाइड मत कर, उसको ऑटोमेटिक कर दे, हाइट जितनी फिक्स कर रखी है उसी हाइट के अंदर सारी चीज़ें दिखा दे, और उसके लिए स्क्रॉल बार एक ऐड कर दिया कि स्क्रॉल बार की विड्थ दे दे थिन, ठीक है। तो वो स्क्रॉल बार थिन नहीं भी दोगे तो बाय डिफॉल्ट एक स्क्रॉल बार अपने आप आ जाता है इस प्रॉपर्टी की वजह से, ये जो प्रॉपर्टी
हैं थिन से कुछ नहीं हुआ, थिन से बस वो तुम्हारी दिखाता हूँ, ये देखो Width जो है ये इसकी विड्थ जो है ना ये थोड़ी थिक हो गई है, ये थोड़ा पतला हो गया और कुछ नहीं हुआ। मेजर जो काम है ना वो ये है कि तुमने हाइट को कर दिया फिक्स, वाई एक्सिस पे ओवरफ्लो हिडन ना करके कर दिया ऑटो, और एक्स एक्सिस पे हिडन करो ना करो दैट्स अ डिफरेंट कॉल, क्योंकि ऑटोमेटिकली विड्थ हमने फिक्स कर रखी है, क्योंकि विड्थ हमेशा कॉल MD3 के अंदर ही रहनी है, उससे ज़्यादा जानी नहीं है, ठीक है। तो ये मेजर हमने काम किया जिसकी वजह से हमने अचीव कर पाए। तो हाइट फिक्स करो, हाइट की वैल्यू 80 VH 83 VH जो भी तुम्हें देनी है उतनी रखनी है, ओवरफ्लो वाई एक्सिस पे ऑटो कर दो बस ये दो प्रॉपर्टी ऐड करोगे और पोजीशन स्टिकी टॉप से 0 बस वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे फिक्स हो गया। तो ये तुम्हारा स्क्रॉल बार यहाँ बन गया, बस यही था इसके अंदर। क्लियर है? Yes, sir. सॉर्टेड है फिर। Sir, आपकी class off? अब इसके बाद कार्ड ही बनाने हैं, वो कार्ड तुम कॉलम टी रो वगैरह यूज करके बनाओगे तो ऐड कर सकते हो इसके अंदर, Sir, हम जाएं? जा सकते हो। वो फिर अब जो से ये तो बन जाएगा, अगर मैं इस पे